जब पहली बार पता चला कि जहाँ पर हम सब जीवन जी रहे हैं उस काल का नाम हुंडाव सर्पणी काल है। आप लोगों को भी पता होगा, इतना तो पता ही है। जब हमको पहली बार पता चला, उद्बोधन सुन रहा था, उसमें बता रहे थे हुंडाव सर्पणी काल, व्याख्या चल रही थी। हुंडाव सर्पणी काल में असंख्यात उत्सर्पणी असंख्यात अवसर्पणी गुजर जाने पर एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। असंख्यात उत्सर्पणी काल गुजर जाएगा, असंख्यात अवसर्पणी काल भी गुजर जाएगा। उत्सर्पणी काल क्या होता है महाराज? उत्सर्पणी काल में हर चीज में वर्धन होता है। जैसे मान लीजिए लौकी की सब्जी है, लौकी है तो आज के टेस्ट से कल की लौकी का टेस्ट और अच्छा होगा, आयु और बड़ी होगी, शरीर और पुष्ट होता जाएगा, गायों के दूध में रस भाग और बढ़ता जाएगा, घी की शक्ति और बढ़ती चली जाएगी, आदमी का वैभव निरंतर बढ़ता चला जाएगा, उसके परिणाम शुभ बढ़ते चले जाएंगे। इसको उत्सर्पणी काल कहते हैं, जिसमें हर चीज वृद्धि को प्राप्त होती है। फिर इस अवसर्पणी काल आता है। जितनी भी औषधियां होती हैं उन औषधियों की ताकत धीरे 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 कम होती रहती है। सब्जियों की ताकत कम होती है, जल की शक्ति कम होती चली जाती है, मनुष्य की शक्ति कम होती चली जाती है, विचार शक्ति कम होती चली जाती है, आदमी का शरीर का जो शेप्ड है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू होता है। ये अवसर्पणी काल का खेल है। तो एक उत्सर्पणी काल में भी, अवसर्पणी काल में भी हम सभी लोगों ने जन्म ले लिया। एक बार पता चला जब पहली बार मुझे कि अभी जिस काल में हम जी रहे हैं उस काल का नाम हुंडाव सर्पणी काल है। हुंडा शब्द विशेषण लगाया और उसमें अवसर्पणी शब्द लगाया। दो शब्द हैं, मतलब एक तो पहला अवसर्पणी का मतलब हर चीज घट रही है। अब घटने में भी हुंडा शब्द लगा करके आचार्य कहते हैं हुंडा का मतलब होता है विचित्र। विचित्र प्रकार से घटन होती है। बढ़ना तो कुछ होता ही नहीं, घटता ही है। आप खुद देखिएगा, आपके जीवन में कल जैसे आप थे आज आप वैसे नहीं रहे, घट रहे हैं। जब इस काल के बारे में और डिटेल में देखा तब पहली बार समझ में आया कि असंख्यात उत्सर्पणी काल गुजर गया, असंख्यात अवसर्पणी काल गुजर गया, उसके बाद एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। उस हुंडाव सर्पणी काल में हमारा और आपका जन्म हुआ है। हमने आपने ऐसा कौन सा शुभ काम किया था कि हम हुंडाव सर्पणी काल में जन्मे? फिर आचार्य कहते हैं ये काल की विशेषता है। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो उसका भी अपमान होता है। वैसे तो चक्रवर्तियों के कभी अपमान नहीं होते, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल में चक्रवर्ती को भी झुकना पड़ता है। खुद के परिवार के अंदर ही आप भी देखिएगा, संसार में आप चक्रवर्ती से कम नहीं है। हर आदमी आपकी जय जयकार करता है। आप जब भी धक्का खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? अपने परिवार से। दुनिया आपको भामाशाह कहेगी, अब परिवार का आदमी कहेगा बड़े भैया चोर हैं। अपमान हुआ कि नहीं? हुंडाव सर्पणी काल की विशेषता। दूसरे नहीं नोचते, अपने नोचते। पहली बार पढ़ा तो सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा। फिर दूसरा उसका विशेषण देखा मैंने। दूसरे विशेषण में कहते हैं तीव्र कसाय के साथ ही पैदा होता है। जब इस शब्द को मैं पढ़ रहा था कि कसाय तीव्र के साथ पैदा होता है, कसाय तीव्र होती है। अब कसाय कोई एक होती तो उसकी तीव्रता को देखा भी जा सकता था, लेकिन जैन धर्म कहता है कि 4 प्रकार की कषाय होती हैं।
4 प्रकार के कसाय में क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 को जैनों के यहाँ कसाय कहा। और हुंडाव सर्पणी काल में तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र मायाचारी, तीव्र लोभ, इन चारों की तीव्रता इस हुंडाव सर्पणी काल में रहती है। गुरुजी हम लोगों से कहते थे, जब कभी भी एक कागज को दूसरे कागज से चिपकाना हो तो गोंद ऐसी यूज करो कि कभी चाहे तो उसको खोल भी सके। लेकिन अगर मान लीजिए आपने किसी एक कागज को दूसरे कागज से बबूल की गोंद से घोल करके चिपकाया हो तो फिर क्या होगा? खोलते वक्त जब भी आप चाहेंगे कि खोलना है उस वक्त कागज फट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। बात तो बिल्कुल तय है। अब उसी में कहते हैं गुरुजी, मैं जब बचपन में कागज से कागज चिपकाता था तो पानी से चिपकाता था। पानी से कभी कागज चिपका के देखिएगा, एक कागज से दूसरा कागज पानी से भी चिपकता है और थोड़ा सा फूकने पर, थोड़ा सा हवा देने पर वो बीच से खुल जाता है, अपने से नहीं खुलेगा। पानी तो वहाँ से सूख करके चला जाएगा लेकिन उसमें चिपकन बनी रहेगी। लेकिन उस चिपकन का स्तर इतना हल्का होता है कि आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल में हमको फेविक्विक की आदत है। किससे चिपकाना? ऐसी चीज से चिपकाना है जिससे चिपकने के बाद महाराज कभी खुले ही नहीं। इसको कहते हैं तीव्र कसाय। तीव्र कसाय में तीव्र लोभ का एक उदाहरण आगम ग्रंथों में रखा। जब तीव्र लोभ के उदाहरण में उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति बारिश के दिनों में रात में 12 बजे नदी से लकड़ियां निकाल रहा है। महाराज श्रेणिक देख रहे हैं, उसको देख करके अपनी चेलना से कहते हैं, हमारे राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा भी है जिस व्यक्ति के पास अपने जीविकोपार्जन के लिए इतनी तकलीफ है कि रात के 12 बजे वो बाढ़ के पानी में से लकड़ी पकड़ करके निकाल रहा है। महाराज श्रेणिक ने देखा तो दरबान को जाकर के कहते हैं, जाओ उसको बुला के लाओ, उसको जो चाहिए है हम दे देते हैं। उस व्यक्ति से पूछा कि आप रात के 12 बजे उफनती हुई यमुना में आप लकड़ी निकाल करके क्या चाहते हैं? महाराज मेरे पास 2 बैल थे, एक बैल को पूरा करना है, एक बैल है उसकी जोड़ी बनानी है, इसलिए एक बैल के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। उन्होंने कहा, एक बैल तो बहुत नॉर्मल चीज होती है, इसके लिए जान की बाजी क्या लगाना? बोला हाँ महाराज एक बैल चाहिए। तो महाराज श्रेणिक उससे कहते हैं, जाओ हमारी बैलों की एक शाला है, उसमें 10,000 से ऊपर बैल हैं, हष्ट पुष्ट, तुम 2 बैल ले लो। नहीं महाराज मुझे तो एक ही बैल चाहिए। एक ही बैल ले लो। तो वो फिर पूरी बैल की शाला में घूम करके वो व्यक्ति आया, आकर के महाराज श्रेणिक से कहता है, जैसा मेरा बैल है ऐसा बैल आपकी बैल की शाला में है नहीं।